तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, लेकिन तुम्हारी ये साड़ियों की खरीदारी अभी तक खत्म नहीं हुई। ये सब कल कर लेना चाहिए था। कल तो बाजार में आपने इतनी जल्दी लगा रखी थी कि मैं बहू के लिए साड़ियां ही खरीदना भूल गई। ओहो, अब बहू की चिंता छोड़ो। बहू का ध्यान रखने के लिए यहाँ गिरीश और मैं हैं। क्या हो गया आपको? ये सारी साड़ियां मैं बड़ी बहू के लिए लेकर आई हूँ। बड़ी बहू के बारे में तो आप सोचते ही नहीं हैं। बड़ी बहू ने अगर बहू जैसे कर्तव्य निभाए होते तब हम उसे याद रखते। अरे शादी के बाद यहाँ ऐसे आई जैसे गृह प्रवेश में गाय को लाया जाता है। बड़ी बहू ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए इतनी साड़ियां लेके जा रही हो। और छोटी बहू जो तुम्हारी सेवा करते करते थक जाती है, उसके लिए एक रुमाल तक नहीं। मैंने बड़ी बहू का नाम क्या लिया ना, आपको अखरने लगा। ठीक है, मैं आपकी ये शिकायत भी दूर कर देती हूँ। ये जितनी साड़ियां मैं लाई हूँ ना, एक नहीं लेकर जाऊंगी, खाली हाथ जाऊंगी बड़ी बहू के पास। ये सारी साड़ियां ना आपकी लाडली छोटी बहू को देकर जाऊंगी। गिरीश, तू वैशाली को बुला। माँ, ये साड़ियाँ आपने भाभी के लिए खरीदी हैं, आप उन्हें दीजिएगा। बहस मत कर, इन्होंने ऐसी बात ही क्यों की? मैं फर्क करती हूँ बहुओं में। ठीक है, खाली हाथ जाऊंगी। तू वैशाली को बुलाता क्यों नहीं है? माँ, वैशाली स्कूल गई है। क्या? स्कूल गई है आज के दिन? सुन लिया आपने? कितना मान रखती है मेरा आपकी लाडली बहू। आपकी पसंद थी ना? याद नहीं आपको? उस बहू से इस घर की खुशियां देखी नहीं जाती। जब चंदर की शादी हुई थी तो नासिक भाग गई थी। आज मैं अमेरिका जा रही हूँ बड़ी बहू के पास, स्कूल चली गई। बताओ। मुझसे पूछ कर गई है स्कूल। अगर आज वो स्कूल नहीं जाती तो बेचारी की नौकरी चली जाती। छोटी बहू जो कुछ भी कर रही है इस घर की भलाई के लिए कर रही है। अब भागी ही उसके ऐसे होम करते हाथ जल जाते हैं बेचारी के। हाँ हाँ, यज्ञ करने गई है ना, महायज्ञ स्कूल। जाते जाते उसे कितनी सारी बातें बतानी थी मैंने। अब बताओ, अमेरिका में बैठकर आपकी चिंता करूंगी, पता नहीं आपको टाइम से चाय देगी कि नहीं, नाश्ता देगी कि नहीं। माँ, वैशाली तुम्हारे जाने से पहले आ जाएगी। तू उसकी सफाई क्यों दे रहा है बेटा? अरे कैसा पति है तू? आज मैं जा रही हूँ, तू उसे रोक नहीं सकता था? कौन सा कुबेर का खजाना लेकर आती है वो घर में? अरे एक डांट लगाता ना तो घर में बैठी रहती हूँ। और वैसे भी मुकेश तेरा दोस्त है, फोन कर देता कि कल आएगी। मेरा क्या है, मैं तो अमेरिका जा रही हूँ, टाइम नहीं है तुम दोनों को समझाने का। लेकिन इसलिए कह रही हूँ बेटा कि तू बहू को ऐसे सर में चढ़ाएगा ना तो एक दिन तू ही पछताएगा। थैलियां लेके आना जरा। Can I come in, sir? वैशाली जी, प्लीज आइए ना। बैठिए। कहिए, क्या बात है? सर, मैं आज जल्दी घर जाना चाहती हूँ। कोई खास बात? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है। सर, माँ जी अमेरिका जा रही हैं। हाँ जी, अमेरिका जा रही है। That's good. कल तो आपने मुझे बताया नहीं। जब आप आए थे तब मुझे भी मालूम नहीं था, कल रात को ही पता चला। Oh, that's good. माँ जी चंदर के पास जा रही है। चंदर हमेशा ऐसा ही करता रहता है, सरप्राइज देता रहता है। वैसे आप चंदर से तो मिली होगी ना? Oh, that's good. सर, मैं जाऊं? Sure. सुनिए, मैं सोच रहा हूं कि मैं भी आपके साथ चलता हूं। पता नहीं माँ जी से मुलाकात फिर कब होगी। Let me give her a surprise. और वैसे भी माँ जी की डांट खाए बिना बहुत साल हो गए। चले? बाबूजी, वैशाली को खुद सोचना चाहिए कि माँ जा रही है तो कम से कम आज तो वो स्कूल न जाती। आजकल वो मेरी बात भी नहीं मानती। देखो गिरीश, मैं एक बात जानता हूं, अगर तुम किसी को विश्वास दोगे तो विश्वास प्राप्त करोगे। बेटा, एक दूसरे पर भरोसा रखने से ही आपसी संबंध मजबूत होते हैं। अब जब तुम वैशाली की सलाह नहीं मानोगे तो तुम कैसे उम्मीद करते हो तुम्हारी बात माने? बाबूजी, देखिए कौन आया है। अरे मुकेश, आप? प्लीज बाबूजी, आप मुझे आप कह के मत बुलाइएगा, बेटा कह के बुलाइएगा। अरे अरे, जीते रहो, खुश रहो। What a big surprise! हेलो गिरीश। और बाबूजी कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब तो फुर्सत ही फुर्सत है। गिरीश की माँ चंदर के पास अमेरिका जा रही है, उसके बाद डबल फुर्सत हो जाएगी। जानता हूँ,
अगर वैशाली ने मुझे नहीं बताया होता तो शायद मैं माँ जी से नहीं मिल पाता। बड़ा अच्छा किया बेटा, अभी वो एयरपोर्ट जाने वाली है। वैशाली, उनसे कह दो जाके कि मुकेश आए हैं? आओ आओ मुकेश। ये लो माँ, हो गई तुम्हारी पैकिंग। बेटा तू अपना ध्यान रखना, हाँ? देख अब मैं जा रही हूँ ना, तुझे समझाने वाला कोई नहीं है। गिरीश से तो मुझे जरा भी उम्मीद नहीं, अपनी बीवी तक को नहीं रोक सकता। मन तो था कि तुझे भी अपने साथ अमेरिका लेकर जाती, तेरी पढ़ाई में अर्जा होगा ना, पर मैं वहां रहकर तेरी चिंता करूंगी बेटा। माँ तुम मेरी चिंता मत करो, वहां पर जाके खूब एंजॉय करना। मेरी बात छोड़, तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख अपनी भाभी से संकोच मत करना, जो खाने का दिल होगा ना उससे कह देना, वो बना के दे देगी। और उस पर नजर रखना कहीं इधर उधर पैसा ना खर्च करे। अरे बाप रे, भूल ही गई थी। ये ले कुछ पैसे रखे तेरी खर्ची के लिए। हाँ वैसे मैंने गिरीश से कह दिया है कि तुझे बीच बीच में पैसे देता रहेगा। आराम से रहना बेटा, हाँ? मन छोटा मत करना। हाँ। जा जा, मेरा सामान लेके जा। हाँ। मैं आ गई तू स्कूल से, तुझे जरा भी ध्यान नहीं कि मुझे जाना है आज? घर का तो ख्याल नहीं है तुझे। अब तुझे घर की सारी जिम्मेवारी संभालनी है। ये ले घर की चाबियां, और देख सबको टाइम से खाना और नाश्ता देना। और ज्योति है ना अपनी, उसे तो खाने पीने का होश ही नहीं रखता, उसका ख्याल रखना। हाँ माँ जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सबका ध्यान रखूंगी। सबके खाने का, सबके सोने का सब टाइम संभाल लूंगी। और माँ जी, ज्योति मेरी ननद नहीं है, मेरी छोटी बहन है, आप उसकी चिंता न करें। हाँ बेटा हाँ, क्या करूं, तुम सबको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करूं, चंदर वहाँ है ना, माँ की ममता है, उसे भी तो देखने का मन करता है। अब जब दो जगह परिवार होते हैं ना, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। पर बेटा तू यहाँ का ख्याल रखना। देख बहू, बाकी सब तो बड़े हैं, ज्योति छोटी है, मुझे सबसे ज्यादा उसी की चिंता रहेगी। उसे धूप में ज्यादा मत घूमने देना। अब तू ये समझ ले कि मेरी जगह तू है बेटा। माँ जी मैं सबका ध्यान रखूंगी। अपना भी ध्यान रखना बेटा, तू अब माँ बनने वाली है। देख सीढ़ियाँ ध्यान से चढ़ना उतरना, ज्यादा भागा दौड़ी मत करना। भगवान सब ठीक करेगा, तेरा बेटा ही होगा। हाँ माँ जी, वो मुकेश जी आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, बाबूजी ये आपके लिए। ये क्या है बेटा? ये एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? कैसी? ले तो लीजिए बाबूजी। अगर आप ना होते तो मेरा ये स्कूल ना होता। मैं अपने कॉलेज को आपके बिना इमेजिन ही नहीं कर सकता हूं। आपको वहां किसी ना किसी तरह रहना ही होगा। लेकिन बेटे मैंने उस दिन कहा था कि अब मैं वहां नहीं रह सकता। बाबूजी आपने मुझसे ये भी कहा था कि जब भी मुझे आपकी गाइडेंस की जरूरत पड़ जाए मैं आपके पास आ सकता हूँ। खैर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, आप इसे रख लीजिए। मुकेश? माँ जी। अरे बेटा, तू मुझे बाहर मिलता तो मैं तुझे बिल्कुल पहचान नहीं पाती। खुश रहो बेटा, जीते रहो। कितने बड़े हो गए हो, इतने से थे जब घर में आया करते थे। वही बचपन ढूंढने आया हूँ माँ जी। अगर वैशाली ने मुझे नहीं बताया होता तो शायद मेरी मुलाकात आपसे होती नहीं। पर कैसे मौके पे आए हो बेटा, मैं तुम्हारे साथ बैठ के दो बात भी नहीं कर पाऊंगी। एयरपोर्ट जाने की जल्दी है ना, तुम्हारे दोस्त चंदर के पास जा रही हूँ। पर बेटा चंदर को मैं क्या कहूंगी, तुम तो चंदर के दोस्त हो, तुम उसके बाबूजी का इतना सा भी नहीं काम कर सकते? बेटा अगर तुम चाहो तो इन्हें बिना कहे 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। आप ठीक कहती हैं माँ जी। अरे मैं ठीक कहती हूँ बेटे, तो तुमने ये काम क्यों नहीं किया? समझो कि हो गया। सुना आपने, ये कह रहे हैं कि तुम्हें 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। चंदर की माँ, समय हो रहा है, एयरपोर्ट के लिए निकलो। चलिए माँ जी, मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ, रास्ते में बातें कर लेंगे। चलिए। मैंने तो सोचा था कि आज तुम्हें खूब डांटूंगी। अगर आप चंदर के पास नहीं जा रही होती तो शायद मैं आपको रोक लेता,
और आपकी डांट भी खा लेता। माँ, जिंदगी में मुझे सब कुछ मिला है सिवाय माँ की डांट। बेटा तू जरा भी नहीं बदला। मेरे लिए तू जैसा चंदर वैसा तू। यही उम्मीद तुझसे भी थी बेटा कि तेरे बाबूजी का रिटायरमेंट अभी ना हो। माँ जी, आप बाबूजी की चिंता मत कीजिए। वो पहले सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल थे, लेकिन अब मेरे प्रिंसिपल बन गए। मैं समझी नहीं। रास्ते में आपको समझा देता माँ जी। चलिए, देर हो रही है। चलिए गिरीश, इसको मैं लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम मेरी चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना। हमारी तो दो बहुएं हैं। बड़ी बहू तुम्हारा ख्याल रखेगी, छोटी बहू मेरा। अरे ये क्या? अपने बहू बेटे के पास जा रही हो, कम से कम मुस्कुरा के तो जाओ। आपकी आंखें भी तो नम है जी। अभी इन आंखों को कौन समझाए? ये आंखें जीवन भर तुम्हें देखती रहीं, अब तुम्हें नहीं देखेंगी तो इसलिए नम हो गई। माँ जी, अपना ख्याल रखिएगा। पहुंचते ही तुरंत फोन कीजिएगा। सदा सुखी रहो बहू। सुनिए, गिरीश से कहना कि इसका टाइम पे चेकअप कराए। बहू का ख्याल रखिएगा। चलो, कम से कम तुम्हें बहू के बच्चे की तो याद है। इसी वजह से शायद तुम जल्दी लौट आओ। अभी गई नहीं कि जल्दी लौट आने की बातें शुरू कर दी। अरे जाने तो दीजिए मुझे। माँ जल्दी करो, देर हो रही है। आ रहे हैं। बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जैसे तू प्लेन पे चढ़ेगी। अच्छा बहू, सदा सुखी रहो। बेटा अपने बाबूजी का ख्याल रखना। हाँ, चल बेटा। चलिए। बाबूजी, चलिए। बेटी, जब मैं माधुरी को ब्याह कर लाया था, तब से आज तक वो मुझसे कभी भी दूर नहीं गई। हमेशा साई की तरह मेरे साथ रही। लेकिन आज जब वो चली गई तो सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो घर की सारी रौनक अपने साथ लेके चली गई। सब तैयारियां हो गई? हाँ आपा, मैंने माँ जी के लिए सबसे बड़ा बेडरूम खाली कर दिया। क्या बात है, अपनी सास के आने पर तुम बहुत खुश हो? पता है आपा, मैं खुश क्यों? एक्चुअली शादी के बाद मैं कभी ससुराल तो रही नहीं। अब माँ जी यहाँ आ रही है तो मैं उनके साथ रहूंगी और उनसे रोज ढेर सारी बातें करूंगी। और अब तुम्हें अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा। अकेले रहने के अलावा भी एक और बात है, वो ये कि शेखर माँ जी को बहुत प्यार करता है। अब मैं माँ जी को खुश रखूंगी तो शेखर को अच्छा लगेगा ना। अच्छा सुनो, शेखर की माँ पर हमारा भी हक है। शेखर और उनकी माँ को कहना हमारे घर खाने पे जरूर आए। जावेद साहब पाकिस्तान गए हैं, वरना वो खुद ही दावत देते। आपा, आपने कह दिया ना, बस यही काफी है। मैं शेखर को बता दूंगी। बता क्या दूंगी? मैं शेखर को खींच के अपने साथ लेके आऊंगी। अच्छा, अब मैं बुटीक जाती हूँ और तुम घर में आराम करो। चलो चलिए, बाहर तक चलती हूँ आपके साथ। छोड़ा है माँ जी को? पता है, माँ जी के चले जाने से बाबूजी उदास हो गए हैं।
क्या हुआ आपको? इतने चुप चुप हैं। तबीयत ठीक है ना आपकी? क्या बात है, नाराज है मुझसे? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें मालूम है कि जब माँ को पता चला कि तुम स्कूल गई हो तो कितना नाराज हुई मुझ पे। तुम्हारी वजह से मुझे और बाबूजी को कितनी बातें सुननी पड़ी। एक दिन स्कूल नहीं जाती तो स्कूल बंद नहीं हो जाता। इतने दिन से घर पर बैठी थी, एक दिन और सही। लेकिन मैंने तो वो मुकेश जी से वादा किया था, इसलिए गई थी कि मैं कल स्कूल आऊंगी, और जल्दी आ गई थी ना मैं। किसी पर एहसान किया क्या जल्दी आकर के? हाँ? मुकेश क्या सोचेगा इस बात की चिंता है तुम्हें? इस घर में किस पर क्या बीत रही है इस बात की परवाह नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे बाबूजी ने कहा था कि मेरी जॉब टेम्पररी है, अगर स्कूल नहीं गई तो निकाल दी जाऊंगी। क्या तो ऐसे रही हो जैसे तुम लाखों कमा के लाती हो और ये घर तुम्हारी कमाई से चलता है। मैं तो इस घर में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता हूं ना। देखो, ऐसी नौकरी की कोई जरूरत नहीं जिससे आदमी का सुख और चैन छिन जाए।